तवाफ का तरीका दर्ज झील है जो मस्जिदुल हराम में खाना काबा के गर्द किया जाता है। तवाफ का मुकम्मल तरीका। नीयत। दिल में तवाफ की नियत करें। मसलन, या अल्लाह, मैं तेरे घर का तवाफ करना चाहता हूं, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। जबान से कहना मुस्तहब है। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीकन बिकिताबिका व वफाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तिलाह में असवद, हजर असवद की सईद में दोनों हाथ कानों तक उठाकर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहें। अगर मुमकिन हो तो हिजर असवद को बोसा दें, हाथ लगाएं या इशारा करें। 3. तवाफ शुरू करें। खाना काबा को बाएं जानब रखते हुए तवाफ शुरू करें। तवाफ का आगाज हिजर असवद से होता है और एक चक्कर हजर असवद पर मुकम्मल होता है। मर्द हजरात पहले 3 चक्रों में रमल करें। तेज चाल और कंधे हिलाकर चलना। और इस्तबा, ऊपर की चादर दाएं कंधे के नीचे से गुजारकर बाएं कंधे पर डाल न रखें। दौरान तवाफ जिक्र व दुआ। कोई खास दुआ जरूरी नहीं, जो चाहें पढ़ सकते हैं। कुरान, दरूद शरीफ या इस्तिग़फ़ार सब जायज हैं। मकामी इब्राहीम के सामने से गुजरते वक्त ये आयत पढ़ना मुस्तहब है। वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। बाय 7 चक्कर मुकम्मल करें। हर चक्कर का आगाज और इख्तिताम हिजर असवद पर हो। 7 चक्कर मुकम्मल करने पर तवाफ मुकम्मल होता है। 6. मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज। तवाफ के बाद मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ें, अगर जगह हो। पहली रकत में सूरा अल फातिहा के बाद सूरा अल काफिरून और दूसरी में सूरा अल इखलास पढ़ना मुस्तहब है। जमजम पीना। तवाफ के बाद जमजम पीना सुन्नत है। पीने से पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हजर असवद का आखिरी इस्तिलाम, अगर मुमकिन हो। दोबारा हजर असवद का इस्तिलाम करना मुस्तहब है। अगर आप